सारे डॉक्यूमेंट्स फेसबुक पब्लिश कर दिए थे। ओके सर, चालू हो गया रिकॉर्डिंग। ओके ओके। मैंने कोविड महामारी आई, ये सबने 2020 में देखा था। और कल मैडम ने मेरे मैडम से एक सवाल पूछा था कि मैडम 2020 में महामारी आई है, 20 मार्च 2020 को हमारे यहाँ पे एलसी एलसी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, फुल फॉर्म नहीं ले रहा हूँ लॉकडाउन को, कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर बाद में ये वीडियो है ना मुझे आप प्लीज दीजिए, ताकि मैं, मेरे जो फॉलोअर्स यूट्यूब पे वो रिक्वेस्ट करते हैं, मैं कहीं भी अगर इंटरव्यू इधर करता हूँ वीडियो या फिर इंटरव्यू देता हूँ तो वो मांगते हैं कि सर प्लीज हमें भी वो जो बोला है आपने हमें सुनना है फिर से। तो ये वीडियो अगर आप देंगे तो ये उन लोगों को बाद में टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे डाल सकता हूँ। तो 2020 में महामारी आई थी, तो मैंने मैडम से पूछा था मैडम ये 2020 में महामारी आई है तो भारत सरकार ने कब इसकी आरटीपीसीआर टेस्टिंग की खरीद के रखी होगी। यहाँ पे सब डॉक्टर से, अब महामारी आई है 20 में, 1 अक्टूबर 2019 को आई, चाइना में फर्स्ट पेशेंट मिला था। तो आरटीपीसीआर टेस्टिंग की भारत ने कब खरीदने चाहिए थे। हाँ सर, उसके क्या बाद लगता है में भारत खरीदने चाहिए थे, उसके बाद में खरीदने अप्रैल चाहिए थे। अप्रैल में, मई में, या फिर मार्च के एंड में। मैंने तो वही बोला, बिल्कुल ना सर। बरसात। भारत ने 2017 में आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट खरीद के रखे थे। तो फोटो 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 सर, फोटो, हाँ, वी वांट फोटो ऑफ दिस। ये कि नहीं सर, एक काम करो, ये क्लियरिटी नहीं है, आप बाद में ये ग्रुप में डाल देना फोटो निकाल के, स्कैन करके। हाँ, इट इज नॉट क्लियर, डाल फोटो दिया सर, चाहिए सर। डाल डाल दिया सर। थैंक यू, थैंक यू। ये 2017 में आरटीपीसीआर खरीद के रखा है। आप देखेंगे डेनमार्क, स्लोवेनिया, इंडिया, चेक रिपब्लिक, और सबसे ऊपर जो है उस पे, ये जो है ये वर्ल्ड बैंक का वेबसाइट से लिया हुआ डॉक्यूमेंट है 2020 में हमने। और ये जो इवेंट था, इस इवेंट के स्टार्ट करने की एक डेट थी। अगर ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है तो इसकी स्टार्ट करने की एक डेट थी, एक प्रोग्राम कब चालू होगा और कब खत्म होगा दुनिया भर में। तो इसकी जो डेट थी वो आपको नहीं आ रही है, आपको उसकी डेट मैं इसका फोटो डाल दूंगा। वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट है, कोविड-19 स्ट्रेटेजी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 2 अप्रैल 2020 को, और ये प्रोग्राम कब खत्म होने वाला है, 31 मार्च 2025 को ये खत्म होने वाला था। तो ये प्रोग्राम पूरा पूरा प्री प्लान था, प्लानिंग किया था 2009 में, कि दुनिया को किस तरह से लॉकडाउन में लगाना है, किस तरह से स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और इवन एक एक गली तक पूरे देश भर में कैसे लॉकडाउन लगाना है, इस पे ये प्लान किया गया था। इवन ये जो वायरस है, इस वायरस का भी पेटेंट है। इस पेटेंट को 2015 में बिल गेट्स ने पेटेंटेड किया था, और उसका पेटेंट जो है वो रजिस्टर्ड करने के बाद में उस पे वैक्सीन को भी पेटेंट किया गया। सब कहे थे कि भारत ने वैक्सीन बनाई, भारत की बनी हुई वैक्सीन। अब पेटेंट बना है बिल गेट्स का, तो भारत कैसे क्या बना सकता है। भारत ने सिर्फ राइट्स लिए उसके बनाने के, और 2021 के एंड में वैक्सीन बनाने का इंग्रेडिएंट्स खत्म हो गए थे। तो आदर पूनावाला ने रिक्वेस्ट किया था कि बिल गेट्स को कि हमें उस वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स बताइए ताकि हम उसको रिकवर कर पाए, वैक्सीनेशन ना रुके। तो बिल गेट्स ने कहा मैं ये नहीं दूंगा। तब नरेंद्र मोदी साहब को इंटरफियर करना पड़ा था, और डब्ल्यूएचओ को रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी कि आप प्लीज वैक्सीन के इंग्रेडिएंट हमें दीजिए। तो बिल गेट्स ने कहा था मैं तुमको इंग्रेडिएंट्स नहीं दे, लिस्ट नहीं दे सकता हूं, मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ वो अवेलेबल करके दे सकता हूं। और अवेलेबल करके देने के बाद फिर 2021 के मार्च में सेकंड वैक्सीनेशन का जो राउंड है वो स्टार्ट हुआ। ये है कोविड वायरस का पेटेंट नंबर 101307001, एंड जुलाई 2015, 23 जुलाई 2015 को ये पेटेंट रजिस्टर्ड हुआ है द पीर ब्राइट इंस्टीट्यूट ऑफ के नाम से।
तो ये महामारी दो आने के 2015 में इसको पेटेंटेड करके रखा था। बिल गेट्स ने, इसका फोटो भी था, मैंने तब ट्विटर पे भी और फेसबुक पे पोस्ट किए थे, 2018 की न्यूज थी। ओबामा और बिल गेट्स और डॉक्टर फाउसी, ये लोग वुहान के लैब में गए थे, और चाइना में ऐसे 4 लैब थे जिनको पर लैब $15 मिलियन फंडिंग दिया था बिल गेट्स ने वायरस को डेवलप करने के लिए। और ये वायरसेस जब यहाँ पे लाए गए, तब भारत में ये, जब ये सब हो रहा था सीए और एनआरसी, तब मैंने ट्वीट किया था कि यू आर बिजी इन सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट, सुन इंडिया विल बी गोइंग इन अ लॉकडाउन एंड यू बिकम अ हाउस अरेस्ट। तो ये सब जब मैंने किया था ट्वीट, तो फेसबुक पे डाला था, और फोटो था बिल गेट्स का वहां पे गया हुआ ओबामा के साथ, फौसी के साथ। तो मुझे बहुत जनों ने कहा था ये तू मन गढ़ंत कह रहा है। मैं बोला ठीक है, तुमको दिखेगा, जो भी कह रहा हूँ तुमको दिखेगा बाद में। 20 मार्च को लॉकडाउन लगा, महाराष्ट्र में पहले लॉकडाउन लगा 20 मार्च को, और पूरे भारत भर में 21 मार्च को लॉकडाउन लगा। महाराष्ट्र में पहले लॉकडाउन लगा है, बाकी पूरे देश में 21 मार्च को लगा था। तो और ये लगा तो 15 दिन का लॉकडाउन बताया गया था। तब मैंने फिर से फेसबुक लाइव किया था और मैंने कहा था ये 15 दिन के लिए नहीं जाएगा, ये कम से कम 8 महीने के लिए जाने वाला है। आपको यकीन नहीं आ रहा, आप देख लीजिए, 8 महीने तक जाएगा। तो मैं जब फेसबुक पे पोस्ट करता था, मेरे कलीग्स थे, तो वो बोलते थे यार तू झूठ बोल रहा है, कुछ भी बात करता है। जब 1 अप्रैल को फिर से आया कि लॉकडाउन और 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है, तब भी उनको थोड़ा सा लगा कि नहीं है, ठीक है चलेगा। और ये सच में जब 6 महीने तक गया, तब वो पैनिक हो गए थे। तब मेरे पास उन्होंने फोन किए थे कि ये कैसे हो सकता है कि 15 दिन बोल के ये 6 महीने तक कैसे गया है। बोला ये तो फर्स्ट फेज है, अब ये खुलेगा, क्योंकि इलेक्शन आए थे बंगाल के। बोला अभी खुलेगा, बंगाल के इलेक्शन होंगे और फिर लगेगा। फिर 2021 के मार्च में फिर से लॉकडाउन लगा था। मैं उस दिन मुंबई में था, और मुंबई पे वीटी स्टेशन पे, शिवाजी महाराज सीएसटी पे में था। मेरे बाजू में 2 बच्चे थे छोटे, और उनकी माँ थी, नांदेड़ के थे वो, और उनके पिताजी बाहर गए थे। तो मेरे साथ मेरे बुआ का लड़का था, और उनसे ऐसे छोटे बच्चे तो मेरे बैग में थे, बिस्किट्स, मैंने बिस्किट दिए उनको, और ऐसे पूछ लिया कहाँ के आप, भाषा समझ जाता है मराठवाड़ा के है। तो उन्होंने बोला मैं नांदेड़ के है। बोला नांदेड़ में इतनी दूर कैसे के आ गए। तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई है वो मातोश्री पे जॉब को है, और मातोश्री से न्यूज आई है कि कल से लॉकडाउन लगने वाला है। और 20 मार्च 2021 के आसपास या 18 मार्च 2021 के आसपास सेकंड लॉकडाउन लगा था महाराष्ट्र में। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स चल रहे थे, और तब हम कह रहे थे कि भाई, और इसको बहुत सिस्टमेटिक कवर किया गया था। पहले 8 महीने जो है, मार्च से लेके दिसंबर तक, पहले सुशांत सिंह राजपूत का मैटर आया, फिर कंगना रानौत का मैटर आया, फिर अर्णव गोस्वामी का मैटर आया। तो ये 3-3 महीने लोग पूरा डिस्ट्रैक्ट करके रखा गया, और वैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट हुआ भारत के 8 बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। उसमें से नागपुर का एक हॉस्पिटल था, दिल्ली का एक था, सूरत का एक था। तो वहां पे 30 लोगों पे उन्होंने वैक्सीनेशन देना, टेस्टिंग ट्रायल स्टार्ट कर दिया। तब हम अक्टूबर में कह रहे थे कि वैक्सीन, ये टेस्टिंग एंड ट्रायल जो है, ये आज आप टेस्टिंग ट्रायल कर रहे हो और आप कल ला रहे हो, ऐसे मत कीजिए। ये फुल्ली टेस्टिंग एंड ट्रायल नहीं, एक वैक्सीन को टेस्ट एंड ट्रायल करने के लिए शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट के लिए 1 साल लगता है, और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट के लिए 10 साल लगते हैं। तो आप मत लीजिए, इसको मत प्रमोट कीजिए। तब फिर हमने इसके इंग्रेडिएंट्स बताए थे कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो इसमें मर्क्यूरी है, इसमें एल्यूमिनियम है, इसमें ग्लाइफोसेट है, इसमें बोवाइन सीरम है, यानी 3 महीने के अबॉर्टेड गाय के बछड़े का उसके अंदर बॉडी पार्ट्स है। सेम 3 महीने के सुअर के बेबी का बॉडी पार्ट्स है, और सबसे बड़ा यानी इसके अंदर 3 महीने के अबॉर्टेड ह्यूमन बेबी के भी बॉडी पार्ट्स है। तो ये जो है, ये पूरी तरह से सिस्टम डैमेज करेगा। अब तक डीएनए बेस्ड था, ये फंक्शन बेस्ड एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है। एमआरएनए जो है आपके डीएनए स्ट्रक्चर, और आरएनए इज अ फंक्शन। ये आपका फंक्शन डैमेज करेगा, ये आपकी लिम्बिक सिस्टम डैमेज करेगा, ये आपकी 10th क्रेनियल नर्व जो है, वेगस नर्व, जो कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है,
आपका कार्डियक रेट कम कंट्रोल करती है, आपकी इंटेस्टिनल मूवमेंट कंट्रोल करती है, आपकी एड्रेनल ग्लैंड कंट्रोल करती है, जो भी इनवॉलंटरी मसल्स है उसको कंट्रोल करती है, ये डैमेज करेगा। तो इसके लिए हमने किए, मुंबई में आंदोलन किए, दिल्ली में आंदोलन किए, पूना में आंदोलन हुए, औरंगाबाद में आंदोलन हुए, भारत भर के हर जिले में आंदोलन किए गए थे तब 2021 में। तो सरकार को आखिर में वो विंडो बनानी पड़ी थी, और विंडो में आके बताना पड़ा था कि वैक्सीन सेफ है, हमने लिया, आप भी लीजिए। पूरे फिल्म इंडस्ट्री लग गई थी उसके पीछे। तो ये फर्स्ट डोज हुआ, सेकंड डोज 28 दिन बाद दिया गया, थर्ड डोज बूस्टर डोज 6 महीने बाद फिर से लॉन्च हुआ। तब फिर से हम कह रहे थे कि आपने, अगर आपके वायरस आपको इम्यूनिटी देता है, कोई भी वायरस आपको एक बार हो जाए, वो सेकंड बार आने के पहले आपके अंदर इम्यूनिटी दे देता है। आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होने वाला है, इसको आप मत लीजिए। मतलब लोगों ने नहीं माना, लाइंस लगे, और ठीक मार्च 2021 के बाद में हार्ट अटैक्स आने स्टार्ट हो गए। तब तक सरकार इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मेरी 2019 में मैंने याचिका दाखिल की थी कि वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए, आप उसको समझ लीजिए, इट्स अ वेरी हार्मफुल, क्योंकि इसके अंदर ये सब इंग्रेडिएंट तो है ही, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, ग्लाइफोसेट्स, ये सब चीजें, मगर इसके अंदर SV40 वायरस है। SV40 वायरस इज सिमेन वायरस 40, जो कि अफ्रीकन मंकी किडनी सेल से लिया गया है, जो हर वायरस पे हर वैक्सीन में डाला जाता है। ये कोविड के वैक्सीन में भी है। पोलियो कैंसर सेम यही अफ्रीकन किडनी मंकी सेल्स में SV40 वायरस है। यही SV40 वायरस इस को अपने कोविड के वैक्सीन में भी यही है। भले आप कौन सा भी लीजिए, भारत बायोटेक लीजिए, सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट लीजिए, या मॉडर्ना लीजिए, फाइजर लीजिए, सबके इंग्रेडिएंट यही है, और ये कैंसर पॉजिटिव है। साथ में इस SV40 वायरस के साथ अटैच है HIV वायरस। ये भी इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन में है, इसका फोटो भी डाल दूंगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने हाईकोर्ट में सबमिट किए थे 2019 में। तो जज जो थे, ऑनरेबल जज हाईकोर्ट औरंगाबाद, उन्होंने कहा कि योर मैटर इज सो सीरियस, यू कांट गो फॉर द रिट पिटिशन। मैंने रिट पिटिशन डाली थी, क्योंकि एमआर रूबेला वैक्सीनेशन कंपलसरी हुआ था 2018 में, मेरे बच्चों को कंपलसरी किया था उन्होंने देने को। तो मैंने वहां पे ऑब्जेक्शन लिया था कि मुझे नहीं देना चाहता। मैंने मेरे बच्चों को आज तक एक भी वैक्सीन नहीं दिया है, ना पोलियो दिया है, ना DPT दिया है, ना MR दिया है, ना हेपेटाइटिस दिया है, कोई भी, ना जॉन्डिस दिया है, कोई भी न्यूमोकोकल, आज तक एक भी वैक्सीन मेरे मेरे बच्चों को दिया नहीं है। तो उनको जब ये ऑब्जेक्शन लिया, तो एक पीडियाट्रिशियन ने स्कूल में ही मुझे धमकी दी, मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस केस करूंगा। मैं बोला, आप कुछ पुलिस केस करने के पहले मैं मुख्यमंत्री के पास आपकी कंप्लेंट कर देता हूँ कि मुझे नहीं लेना, ऑब्जेक्शन ले लेता हूँ। मैं ऑब्जेक्शन लिया, फिर देखा मैंने कि यार ये कुछ मानने वाले नहीं है लोग, और इन्होंने फिर भी MR रूबेला का वैक्सीनेशन चलाया। और मेरे ही औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर के एक 3-3.5 साल का बच्चा था, उसकी डेथ हुई। और उसकी डेथ के बाद उसके चाचा को कहीं से तो पता चला कि उसके दोस्त, मेरा भी दोस्त था, कॉमन फ्रेंड, उन्होंने बताया कि डॉक्टर जगदड़े जो है ये वैक्सीनेशन पे कर रहे काम, तो उनसे कांटेक्ट कर। तो मैं उनके पास गया, हिडेवार में बच्चे की डेड बॉडी थी, तो उनके पास गया, उनको समझाया कि आप इसका पोस्टमार्टम होने दीजिए, आपको रीजन पता चलेगा, फिर आप इसमें बात करेंगे। तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई, सैंपल भेजे गए पूना सीरम लैब में, वायरोलॉजी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सॉरी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत सरकार, उनके पास भेजे गए वायरोलॉजी में। और यहाँ का जो जिला महानगर पालिका मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने उस रिपोर्ट को 2 साल तक दबा के रखा। जब पुलिस स्टेशन में PSI चेंज हुआ, तो उस पेशेंट के चाचा को फोन आया कि आपका आया है रिपोर्ट 1 साल से, आप लेके जाइए। और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आए, मैं आपकी बात में डालूंगा। मेनिंजो इंसेफेलाइटिस, ये उसका रीजन बताया गया। और पोस्टमार्टम में जो मर्क्यूरी और एल्यूमिनियम था, उसकी वजह से इंसेफेलोपैथी बैठी और उसकी वजह से डेथ हुई। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैंने औरंगाबाद हाईकोर्ट में 15,232/2019 ये मैंने रीट पिटीशन दाखिल की, जिसमें कोर्ट ने कहा इट्स अ मैटर सो सीरियस कि मैं कल रात को घर पे लेके गया,
पिटिशन, पूरी रात भर पढ़ा, और यू गो फॉर द PIL, हम ये पूरे स्टेट के लिए लागू करेंगे। फिर मैंने वैक्सीन कोड की मांगनी की कि वैक्सीन अगर दिए जा रहे तो कॉम्पेंसेशन भी होना चाहिए, जो मरेगा उसको USA में वैक्सीन कोड है। अब भी पिछले हफ्ते न्यूज आई है कि अभी कोविड में जो लोग मरे हैं उनके लिए $3.7 बिलियन फाइजर ने कॉम्पेंसेशन दिया है। भारत में अब तक लाखों लोग मर गए हैं, किसी को ₹1 कॉम्पेंसेशन नहीं हुआ है। कैंसर केसेस जो बढ़ रहे हैं उसका रीजन भी यही वैक्सीन से, अर्ली एज में जो हो रहा है, अभी जो आपने केस डिस्कस किया है वो स्ट्रेस फैक्टर वो सब ओके, मगर उसके अंदर जो SV40 वायरस है वो ट्रिगर कर रहा है। उसको हो सकता था कैंसर बच्ची को, मे बी आज से 35 साल बाद, जब वो 50-55 की हो जाती थी तब, मगर आज जो उसको कैंसर हुआ है इट्स अ ट्रिगरिंग फैक्टर, वो है SV40 वायरस। ये एक ही नहीं, मेरे पास ऐसे कई सारे हैं। इवन इनफर्टिलिटी जो बड़ी है उसका भी हमने जब बताया था कि ये जो SV40 वायरस है ये आप फर्टिलिटी रेशो कम करेगा। 2020 में हमने इस पे आंदोलन किया था। तो एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है लल्लन टॉप नाम का, तो उसने हमारे खिलाफ न्यूज चलाई थी, हमारे फोटोज और सब हमारे बिना परमिशन के यूज किए थे, और कहा था कि ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इससे इनफर्टिलिटी आती है। तो हमने कहा हम डॉक्यूमेंट देते हैं ना, आप हमसे बात तो करो। तो उसने नहीं माना। भारत की फर्टिलिटी रेशो 2020 में 9.7 थी, 2022 आते आते वो 7.2 हुई। आज की घड़ी में 2024 के स्टार्टिंग में जनवरी में वो डाटा था 5.2 का, और गए 1.5 साल से भारत सरकार डाटा पब्लिश नहीं कर रही है। हमें आज डाटा नहीं पता है कि कितना फर्टिलिटी रेशो भारत का हुआ है। डाउन हो रहा है ये पता है, मगर कितना हुआ है वो आज हमारे पास वो डाटा नहीं है। सेकंड है, अभी ये जो वैक्सीनेशन जो हुआ है इसके अंदर ग्राफीन ऑक्साइड नाम का एक फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्लॉट्स फॉर्मेशन करता है। आज जो भी हार्ट अटैक्स दिख रहे हैं, कोई डांडिया खेलते वक्त नाच रहा है, कोई शादी में नाच रहा है, रामलीला करते करते कोई नाच रहा है, तो उसमें हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो उसका मेन कॉज है वो ग्राफीन ऑक्साइड। जब भी 5G के रेडिएशन, 5G का मोबाइल फ्रिक्वेंसी अलग है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी अलग है, उसको चेक करने के लिए मशीन आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी की मशीन आती है, अमेजोन पे मिलती है, अमेजोन पे मिलती है, आप इसको अमेजोन से ले सकते हैं। उसमें 0.40 की अगर वो जाती है रीडिंग, इट्स हार्मफुल, वो आपके बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट कराती है। It takes a lot of guts to take that decision as a part. Okay, comment जगदाळे केलं. सर, तो हॅलो जी सर, जी आता आम्ही वॅक्सिन घेतलेलं आहे, आता आम्हाला तर काही प्रॉब्लेम नाही ना? आता त्याच्यावर मी येतो. अगर